व्यापारी को अगर बेचेंगे तो वो बड़ा माल लेके जाएगा 1 क्विंटल का, 1 क्विंटल 20, हाँ छोटे पिगलेट्स हैं, क्योंकि अगर वो 10 किलो का पिगलेट लेके जाएगा उसमें वो मांस कहाँ से निकालेगा, चर्बी कहाँ से निकालेगा, तो क्योंकि स्लोटर उसमें तो ये चीजें निकाली जाती है, बच्चे में निकलेगी नहीं, बचत नहीं आएगी, और बड़ा वो लेके जाएंगे, बड़ा लेके जाएंगे। तो छोटा बच्चा कौन लेके जाता है, या तो कोई दलाल है या फिर नया फार्मर है। और छोटा बच्चा मान के चलो जी, अगर माँ के पेट में 1500-2000 रुपए तो उसका पहले लग जाता है। हाँ। उसके बाद अगर उसको 2 महीने तक स्टार्टर खिलाते हैं, कम से कम 1500 रुपए 2000 का खर्चा, फिर 2000 रुपए खर्चा। हाँ 1500 वो विद लेबर अपना खुद मेहनत जोड़ के भी करें तो 3500-4000 का खर्चा आता है। आज मार्केट में 3000, हालात ये है कि 3000-3500 में बच्चा बिक रहा है, 3000-3500 में बच्चा बिक रहा है, जितने में उसने तैयार किया उतने में बेच रहा है। और 4000 का ये भी देखो 6-7 महीने का ब्याज भी कितना, ब्याज भी और मेहनत भी गई, टाइम भी गया, बचत कुछ नहीं आई। और इस चीज का फायदा कैसे उठा रहे हैं, जैसे कोई बड़ा व्यापारी है 3500-4000 में ले गया, स्टार्टर वाला तैयार किया, मतलब बच्चा उसको मिला, स्टार्टर खिलाया हुआ बढ़िया फीड पे मिला हुआ बच्चा मिल गया। अब वो क्या करेगा, 2-3,000-4,000 में वेस्टेज खिला के और अपना फेटना तैयार करेगा, 8,000 में फेटना तैयार करेगा। बड़ा व्यापारी आएगा, पूरी गाड़ी लोड करवाएगा 180 रेट में, 1 जानवर पे 10,000 रुपए बचा लिए। मेरी तो सारे फार्मरों से बात यही अपील है, जो बच्चों पे काम कर रहे हैं, आने वाले 1.5-2 साल के अंदर ये काम नहीं चलने वाला। अगर आप बच्चा बेच रहे हो तो कम से कम 6,000 प्लस रेट के ऊपर आप बच्चा बेचो। अगर आप कम रेट पे बच्चा बेचोगे, आपका ज्यादा दिन ये फार्म नहीं चलने वाला। ये चीज मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। सारे फार्म, ये मैं नहीं बोल रहा, कम से कम मैं 400 प्लस फार्मर से मिल चुका हूँ, 350-400 फार्मर से। सारे फार्मरों का यही कंक्लूजन निकला है कि बच्चे के अंदर बचत नहीं आ रही। बचत तब आएगी जब 6,000 प्लस का बच्चा बेचेंगे, क्योंकि 4,000 का खर्चा 2,000 रुपए बचेंगे तो अपना बेनिफिट। अगर उसकी जगह अगर आप फेटनर तैयार कर रहे हैं, अगर आप आज आपके पास 20 मादा है, उसकी जगह आप 10 कर लो, 10 की जगह 5 कर लो, काम धीरे धीरे बढ़ा लो। आज अगर आप एक फेटनर तैयार करते हो, ज्यादा से ज्यादा 12,000 रुपए खर्चा आता है, विद उसकी माँ का जो खर्चा होता है, सब कुछ इंक्लूड करें 12,000 रुपए। आज जब बिल्कुल मंदी का टाइम है, आज भी माल उठाया जा रहा है 170 रुपए के रेट पे। अगर 170 पे भी माल उठाया, 12,000 में बेचा, 5,000 रुपए एक पे बच गया। उसी 12,000 रुपए को अगले बैच के लिए, मतलब अगले 6 महीने के लिए दोबारा जब मादा प्रेग्नेंट हो, उसमें जो बच्चे पे खर्चा आएगा वो 12,000 फिर से लगाओ, फिर से 5,000 रुपए कमा लिए। मतलब 5,000 वो पिछले 6 महीने के, 5,000 अगले 6 महीने के, टोटल 10,000 रुपए। 12,000 रुपए लगा के बंदा 10,000 रुपए कमा रहा है भाई, सब कमा, मतलब यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आ रही है? नहीं यार, अगर रेट ज्यादा मिल रहा है तो रेट कमाई और भी ज्यादा हो सकती है। दिक्कत कहाँ पे आ रही है? बच्चे सेल आउट करने में। अमन भाई देखो, अपना 3 साल का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखो जैसे मेन प्रॉब्लम क्या रहती है, किसान साथी अपने जो फार्म बना रहे हैं ना, पहले गलती कहाँ करते हैं, वो जैसे ये देखते हैं भाई अपना फार्म स्टार्ट करना, तो एक तो साइज अपनी छोटी रख लेते हैं। और ये लाइव स्टॉक के अंदर पिग फार्म का जो बिजनेस है ना, ये एनिमल ऐसा है जो सबसे ज्यादा जन्म पर्सनल क्षमता इसकी है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ये देता है। जैसे अगर एक मादा भी लेके आता है 6 महीने के अंदर 11 हो जाएंगे, नॉर्मली 9-10 तो नॉर्मल हो जाएंगे। तो इसलिए पहली गलती किसान यही करते हैं, शेड छोटा बना रहे हैं। देखिए मैं बताता हूँ शेड छोटा करने का कारण क्या है फार्मर का। उन्होंने बच्चे मतलब सेल करने के लिए सोचा, प्लानिंग उनकी ये थी कि अपन मादा रहेंगे 20 मादा का उन्होंने जुगाड़ किया, छोटे बच्चों का जुगाड़ किया। उन्होंने सोचा कि अब इनके बच्चे बेचेंगे, उनसे प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन अभी बच्चे बिक नहीं रहे, सेट छोटा हो गया। दिक्कत वहां पे आ रही है। उन्होंने तो अपने हिसाब से तो ठीक सोचा था, कोई भी अपने हिसाब से गलत नहीं सोच के चलता। सारा ये सोचते हैं कि अपना प्रॉफिट है किसी तरीके से। कोई पैसा लगाता तो वो 20 बार पहले सोचता है, लेकिन उनकी सोच बच्चों की तरफ थी और बच्चों की तरफ सोचती। आज से 1.5 साल पहले बच्चे बिक रहे थे। बच्चे बिकने का कारण क्या था? नए फार्म ओपन हो रहे थे, ज्यादा ओपन हो रहे थे। कुछ वो खरीद रहे थे अच्छे रेट पे, कुछ जो व्यापारी है वो जिस तरीके से आज खरीद रहे हैं, दलाल जो भी बोल देते हैं उनको, जो भी है वो आज खरीद रहे हैं उस तरीके से वो आज भी खरीद रहे हैं, पहले भी खरीद रहे थे। तो पहले मतलब डिमांड ज्यादा थी, खपत कम थी। आज खपत ज्यादा हुई, डिमांड कम है, तो बच्चे नहीं खरीद रहे, बड़ा व्यापारी खरीदेगा नहीं। अमन भाई देखो मैं बताऊं आपको, एक बात और रहती है, जैसे पिगलेट्स है, पिगलेट्स कोई भी ट्रेडर है, व्यापारी, वो तो लेता ही नहीं है। चाहे आप स्लोटर हाउस लगाओगे तो उसमें पिगलेट्स का कोई काम नहीं है। तो जो भी किसान साथी अगर नया स्टार्ट करता है तो उसके अंदर अपना फैटनेस तैयार करने का फॉर्मूला अवश्य लेके चले भाई। बैकअप भी पहले स्टार्ट करने से पहले अपना बजट प्लस भाई प्रोडक्शन और सेल आउट मार्केटिंग की सारी अगर कोई नया साथी फार्म करने की सोच रहे हैं जी, तो सबसे पहले तो ये है कि वो ये सोचे कि फेटनर ही तैयार करें जी, बिल्कुल। बच्चों का वो ना सोचे। हाँ, बच्चों और जो अभी जो बच्चों पे काम कर रहे हैं उनको धीरे धीरे ये प्रोडक्शन कम करना चाहिए जी। जैसे वो धीरे धीरे मतलब बच्चों वाला कम करें, फेटनर पे ध्यान दें। अगर वो फेटनर पे ध्यान नहीं दे पा रहे, उनको बच्चों का रेट नहीं मिलेगा, उनका नुकसान दिन पे दिन होगा। मतलब बच्चों में तो वो है ही नहीं प्रॉफिट है। जैसे भाई 4,000 रुपये खर्चे आ गया तैयार होने में, जब वो बेचते हैं
और वो 4000 में बेच रहे हैं, 3500 की आ रही है तो 3500 में बेच रहे हैं, तो वो घाटे में बेच रहे हैं वो। लेकिन ये किसान साथी क्या करते हैं, जो मादा जो खाती है ना, वो कैलकुलेट नहीं करते कि एक पिगलेट पे कितना खर्चा आ गया। अगर ये देखते हैं भाई 4000 4000 तो ऑल अराउंड अपने को सारा खर्चा जो जोड़ना पड़ेगा जी। माँ का क्या खर्चा आया, अगर 10,000 रुपए एक माँ पे खर्चा आ रहा है, 10 बच्चे आ रहे तो एक बच्चे का 1000 रुपए हो गए। ये आप इस तरीके की कैलकुलेशन अगर लेके चलोगे जी। और उसके बाद 7 महीने जब वो आपने वो 1000 रुपए लगाए हैं, उसका ब्याज भी जोड़ो। देखो कोई भी आप पैसा ले रहे हैं, उसका ब्याज लग रहा है तो उसका ब्याज जोड़ना चाहिए। आज आप 10,000 रुपए लगा रहे हैं, उसका ब्याज देखो 5 महीने माता पेट में रही है, 7 महीने बच्चा रहेगा, उसका कितना ब्याज बनता है। सारा ऑल ओवर करके देखोगे तो आपको कम से कम 3500 4000 में एक बच्चा पड़ेगा। 3500 रुपए तो ऊपर वाली साइड है भाई साहब, 2 महीने का स्टार्टर खुआया हुआ बच्चा 3500 रुपए खर्चा आता है, विद लेबर। ठीक है, यही है जो अभी फार्म जिन भाइयों ने कर रखा है, जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, उनके बच्चे बिक नहीं रहे, वो ये कोशिश करें कि फेटनर पे आए, धीरे धीरे कुछ एडजस्टमेंट करें, कोई या पार्टनरशिप, कुछ अगर आपके पास कुछ बजट नहीं है, कोई पार्टनर ढूंढे या किसी तरीके से इसको फेटनर पे लेके आए, धीरे धीरे काम बढ़ाएं और धीरे धीरे काम बढ़ाएं। इसमें प्रॉफिट है, लेकिन फेटनर अगर तैयार करेगा तो बच्चे तैयार करें तो उसमें कुछ प्रॉफिट इसमें। तो भाई जैसे अपनी जो मुहिम चल रही है, इसको आप जैसे राजस्थान और हरियाणा कहाँ तक जोड़ने का प्लान कर रहे हैं? मैंने हनुमानगढ़ के अंदर राउतसर, टीबी, इलाहाबाद, हरियाणा के सिरसा और चोपटा, इधर फतेहाबाद के अंदर पीली मंदोर जैसे हो गया, चोपटा हो गया, भट्टू हो गया, इसके अलावा भादरा, बोगामेड़ी, नौहर, राउतसर, इसके अलावा मतलब इसके आगे के जैसे राजगढ़ हो गया, तारानगर हो गया, इसके आसपास के जितने भी फार्मर हैं वो सारे फार्मर्स इसके अंदर अपने साथ जुड़े हुए हैं। अगर इस एरिया के कोई भी नया फार्मर्स है, जो 5 या 10 15 फार्मर एक गांव के या फिर 5-7 गांव के अंदर 15-20 फार्मर इकट्ठे हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। अपनी जो यूनियन है उस यूनियन में आप जुड़ सकते हो, यूनियन को अच्छे से समझ सकते हो, मीटिंग कर सकते हो। यूनियन में जुड़ने का फायदा ये जी, नुकसान 1% नहीं है। एक बार अपने नंबर शेयर करो, जो मतलब जैसे आप मेरा नंबर है 9996750411। और बाकी भाई वीडियो में स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहे हैं वो है भाई अमन भाई के नंबर। देखो यूनियन करने का फायदा सबसे बेटर ये रहेगा, एक तो जी किसानों को मतलब एक साथ जैसे जहाँ पर भी माल सेल आउट होता है, एक तो एक रेट, वही एक रेट का पता चलेगा भाई इस रेट में बेच रहे। देखो अगर तारानगर में जो रेट मिल रहा है वही अगर हरियाणा मिल रहा है तो सभी को संतुष्टि रहेगी। दूसरा क्या है, ये जो संगठन है ये कोई निजी संगठन नहीं है, ये एक सरकारी संगठन है। तो इसके अंदर जैसे आपके आसपास के 20-25 फार्मर आप होंगे, उस फार्मर में डायरेक्ट व्यापारी से संपर्क करवाया जाएगा, डायरेक्ट कंपनी से संपर्क करवाया जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से। आपको सिर्फ एक संघ के साथ जुड़ जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आप हमारे साथ जुड़ गए, नहीं, आप एक साथ हो गए, आप इसको इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। ये मेरा, आप जिस तरीके से बोल रहे हो आपका संगठन, ये मेरा संगठन नहीं है, ये अपना संगठन है सभी फार्मर्स का। मैं खुद एक फार्मर हूँ और अभी एक और फार्म करने की सोच रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने ये सिस्टम चलाया था ताकि खुद को फीड सस्ती मिले। मैं वो बोल रहे सर हमें इतनी क्वांटिटी चाहिए, तो ये जो दिखते हैं, अगर हम ये संगठन में काम करेंगे तो हमें डायरेक्ट जो है फीड कंपनी दे सकती है। अमन भाई जैसे एक नॉर्मल, जैसे बाद में हमें वीडियो देखोगे आप, तो जो भी किसान साथ देखेगा तो उसमें मतलब असामाजिक तत्व या जो भी है अपने मैं मान के चलूं, तो उसमें कमेंट आएगा कि भाई अमन भाई को क्या प्रॉफिट है इससे भाई ऐसा संगठन बनाने का, ये बिल्कुल सवाल उठेगा। मेरा थोड़ा आपका डिस्कशन, आपका बिल्कुल वाजिब है, ये हर फार्मर का ये क्वेश्चन है कि ये खुद से मकसद है। देखिए जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया कि मेरा एक पार्टनरशिप में फार्म चल रहा था, मेरे को खुद का एक फार्म और करना है 40-50 लाख की लागत लगा के, तो उसके अंदर मेरा मिनिमम मैं आपको बताऊं 200+ मेरे बैग्स जो है फीड के यूज होंगे। अगर इस संगठन की वजह से मेरे को 200 रुपए का अगर बैग सस्ता पड़ रहा है तो मेरे को महीने के 40,000 रुपए की बचत होगी। और मेरा ये था सेल आउट का कि मेरा जो माल है, आज मैंने 40 लाख रुपए लागत लगा दी, कल को अगर मेरा माल नहीं बिका तो भाई साहब मैं कहाँ पे जाऊंगा। आज मैं 40,000 रुपए लगा के तेल जला के खुद से फार्मर को जोड़ रहा हूँ। ये अगर इस 40,000 के नुकसान 40 लाख के नुकसान से अच्छा है 40,000 का मेरा ये नुकसान हो गया। तो इस चीज के लिए मैं भागादौड़, छोटे स्तर पर जो कर रहे हैं किसानों का, तो इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। अभी जैसे तारानगर में कल मीटिंग हुई है, तो पिछले 20 सालों के अंदर 30 सालों जितने भी है, पिछले आज तक 10-12 जितने भी साल है, आज तक कोई भी पिगरी फार्म की अपने एरिया के अंदर एक भी मीटिंग नहीं हुई है। अगर हुई है तो आप बताओ। नहीं हुई, देखो एक मीटिंग नहीं हुई। मैंने कुछ बंदों ने अपने पास बुलाया, कई बंदों ने मुझे फोन करके टोका कि भाई साहब आप ये मत करो, संगठन नहीं चलेगा। मतलब जैसे बागड़ी भाषा में बुला लेते हैं कि भाई साहब का तेल बालता ना फिरो, थारो संगठन कौन चाले है, फिर ना करो, मेरी साथ संगठन बना देख लिया, लोग गणाई आया बनायो, थारो कौन चाले। मैंने उनको ये कहा कोई बात नहीं भाई साहब, चले ना चले, मैं कोशिश करने में मेरा कुछ नहीं जा रहा, मैं कोशिश करूंगा। ये फार्मर जुड़े,
उनको पता चला। तो कल बहुत सारे, जो मैं सभी को नहीं कह रहा कि सभी वो बंदे ऐसे थे जो मीटिंग करने वाले थे, उनमें से कुछ 2 या 3 मेंबर ऐसे थे जिन मेंबर बंदों ने मेरे को कल को ये टोका था कि आप मत करो, संगठन बहुत चला लिए, और वही बंदे आज संगठन बना रहे हैं। तो मैं उस चीज में इस तरीके से बोल दूं, अगर वो संगठन फार्मर का, ये घर जो बंदे वो मीटिंग कर रहे हैं वो भी अपना घर चला रहे हैं, उनका भी फैमिली है, मेरी फैमिली है, आपकी भी फैमिली है, वो भी अपने 2 रुपए के लिए भाग रहे हैं, मैं भी भाग रहा हूँ, आप भी भाग रहे हैं। अगर वो वास्तव में अपने फार्मर्स के लिए बेनिफिट का काम कर रहे हैं, मेरे साथ जो 150-200 फार्मर जुड़े हैं, हम सारे 200 फार्मर और आप 200 फार्मर, 400 फार्मर आप जुड़ के चलेंगे। अभी उनके फार्मर्स का भी पता नहीं चला, नहीं जुड़े हैं शायद, मेरे को पता अभी उनकी स्टार्टिंग में नहीं हुई है, लेकिन मेरे जो 200 फार्मर्स हैं वो आपके साथ जुड़ जाएंगे, और मेरे नहीं है वो अपा सारे हो गए, अपा सारे उनके साथ जुड़ेंगे। अगर इससे वही सिस्टम आ गया कि आप हमें इतना कमीशन देना, हम आपका माल बिकवाएंगे, वो सिस्टम हम खत्म करने की सोच रहे हैं, और वो फिर से आ जाए, हम ऐसा होने नहीं देंगे। बस हमें इस चीज का है, तो आप इस चीज से बचो, और इस सारे प्रोपेगेंडा को आप समझो, इस प्रोपेगेंडा को समझो कि किस तरीके से अपने जो है, किस तरीके से फार्मर का मतलब बढ़िया और भाई बढ़िया प्रॉफिट भी कैसे ले सकते हैं। एक देखो अमन भाई, जैसे मैं बताऊं, उसमें एक ट्रेडर भाई ने वो डाला कि जिसे हम ट्रेडर ही बोल सकते हैं भाई, कि जिसको माल बेचना है वो इस नंबर पे संपर्क कर लेना। तो मैंने कमेंट करवाया भाई कि रेट पूछ लो एक बार, तो रेट पूछ लिया उसने, तो उस भाई ने मैसेज कर दिया रेट बताओ। तो मैंने फिर कमेंट किया भाई रेट 185 प्लस है। तो उस बंदे का जो ट्रेडर था उसका मेरे पास मैसेज या कॉल आया कि बोले भाई रेट हम तो जैसे 130-40 में उठा रहे हैं, आप 185। तो बता रहे हैं जो दलाली है, ये बीच में जो रिश्वत का काम है, ये खत्म हो जाए। तो ये तभी खत्म होगा जब एक यूनियन बने। जैसे आपने बताया कल ही आपकी बात हुई है, कल ही 130 में फार्मर से उठा रहा है 170-80 का रेट चल रहा है, 50 रुपए एक पे उसने बचा लिया। अब फार्मर ने वो जो दलाली है उसने सिर्फ अपना 2 घंटे का टाइम वेस्ट करके दोनों को आपस में मिला के 4 से 5 हजार रुपए पर बचा लिए। दूसरा एक हम ये सिस्टम खत्म करना चाह रहे हैं जी। दूसरा एक ये भी रहा, जैसे मैंने पीछे जैसे किसान साथियों की जैसे डिमांड रहती है कि सर ट्रेडर हैं जो इंटरनेशनल लेवल के अपने, उनके नंबर प्रोवाइड, उस गाड़ी की वीडियो बना के उस पर नंबर लगे हुए थे और बता दिया भाई ये मंजीत भाई की गाड़ी है। तो उसमें कुछ भाइयों के कमेंट मेरे प्रति भी आए कि आप इनसे रिश्वत ले रहे हो या फिर बीच में दलाली कर रहे हो कुछ। तो मैं अपना मकसद ये था कि किसान साथों तक जो मेन ट्रेडर हैं उनके नंबर प्रोवाइड करवाए जाए। देखिए अब इसमें क्या है, जो मेन फार्मर, जो मेन ट्रेडर होता है जी, उसको पूरी गाड़ी एक साथ में लोड चाहिए। हाँ लोड चाहिए। अगर उसके पास 300 जानवर कंप्लीटली एक ही क्वालिटी, एक ही क्वांटिटी के, मतलब उनके पास अगर है जी, एक ही कैटेगरी के सारे जानवर है, तो वो है कि उसके पास 10 जानवर हैं जी, वो कॉल करता है बड़े ट्रेडर को, भाई साहब मेरा माल उठवा दो जी। तो इस चीज में परेशानी आती है, तो हम प्रोवाइड करवा दें, प्रोवाइड मैं अभी करवा देता हूँ। मेरे पास कम से कम 15-20 ट्रेडर की मेरे पास लिस्ट है, मैं सभी प्रोवाइड करवा दूं। लेकिन देखो ट्रेडर हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यूपी सारा काम करता है, हजारों फार्मर्स उसके साथ जुड़े। अगर सभी फार्मर्स 10-10 जानवर के लिए कॉल करें तो वो अटेंड नहीं कर पाए। तो हम उसके लिए बोल रहे हैं। और एक जगह अगर यूनियन का क्या बेनिफिट हो जाएगा, कि यूनियन का क्या बेनिफिट हो जाएगा, अगर 200 फार्मर इकट्ठे हैं सारे फैटनर तैयार कर रहे हैं, तो अपनी जो गाड़ी जो फुल लोड, यूनियन का क्या बेनिफिट हो जाएगा कि 200 जानवर, 400 जानवर जो भी इसको इकट्ठे चाहिए, 300 जानवर, तो यूनियन में एकता होगी। छोटा फार्मर जिसके पास 10 जानवर भी है, किसी के पास इसमें बढ़ेगा भी उठेगा, जो छोटा है वो भी है, छोटा फार्मर नहीं मरेगा। आज सबसे ज्यादा अगर घिसी पिटी कर रहा है वो छोटा फार्मर ही कर रहा है। एग्जांपल बताऊं, अपने पास में फार्म है जैसे 4, ठीक है, अपने क्या है जैसे वो माल सेल करते हैं बड़े ट्रेडर को, लेकिन वो करते कैसे हैं, उनको चारों का एक ग्रुप है, तो वो क्या करते हैं, चारों बंदे जैसे देख लेते हैं भाई अपने पास 50 इसके पास और 20 इसके, वो बड़े ट्रेडर की गाड़ी आ जाती है, उसी को सेल कर देते हैं। तो बीच में जो बिचौलिया अपने दलाल है ना, ये खत्म हो जाएगा। तो आपकी जो यूनियन है उसके तहत अगर किसान साथी जुड़ेंगे तो इससे किसानों का फायदा हो जाएगा। जैसे महीने 2 महीने बाद मैं शुरू कर रहा हूँ, अभी एक चल भी रहा है। आज मैं जब माल बेच रहा हूँ तो मेरे को इन दलालों से संपर्क करना पड़ रहा है, इन छोटे व्यापारियों से, दलाल ने जो भी है उन छोटे व्यापारियों से संपर्क करना पड़ रहा है कि भाई साहब हमारा माल बिकवाओ। चलो 5 रुपए खाए बोल के, 10 रुपए खाए बोल के खाए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आप बोल रहे हो 140 से 180 के बीच में बहुत बड़ा अंतर आ गया, ये अंदाज करवा देंगे। मेरा भी प्रयास यही था कि सीधे किसान को मेन ट्रेडर है उनके नंबर प्रोवाइड करवाए। सर हम तो इससे भी आगे ही सोच रहे हैं, स्लॉटर हाउस की सोच रहे हैं, तो फार्मर ने सोची भी नहीं होगी, डायरेक्ट अपनी खुद का माल डायरेक्ट असम में भेजने की सोच रहे हैं। कुछ ऐसी कंपनी जो पोर्क एक्सपोर्ट करती है उनके साथ टाई अप करके काम करने की सोच रहे हैं। खुद की कोऑपरेटिव कंपनी से खुद की एक संगठन की फीड बनाने की सोच रहे हैं, जिससे लागत कम से कम
10 रुपए पर केजी के हिसाब से आज जो मार्केट में रेट चल रहा है उससे कम आएगी। कम आएगी। आज 45 रुपए बढ़िया से बढ़िया अगर स्टार्टर भी तैयार करें तो 30 रुपए का तैयार हो जाता है। 15 रुपए यानी कि 50% आपको रेट ज्यादा मिल रहा है, वो हम 50% कम करने की सोच रहे हैं। हम तो बहुत आगे की सोच रहे हैं, अगर फार्मर का साथ मिला तो हम आगे आगे इसको काम को मतलब ऑल इंडिया लेवल पर हम इस पर काम करेंगे। ऑल इंडिया लेवल पे बहुत एडवांस तरीके से काम करेंगे, ये नहीं है कि, लेकिन अगर फार्मर का साथ मिला तो जी। तो मैं इसी कड़ी में कहना चाहूंगा, जो भी किसान साथी अगर अपने इलाके में, जैसे हम तो जैसे अब आज यहाँ पे बैठे हैं अपने बादरा में, है ना जी जी बादरा में, तो जैसे गुड़गांव मेडी के अंदर हम बैठे, तो ये अगर इसी कड़ी में अगर कोई किसान साथी जैसे ऑल इंडिया में कहीं से भी, यूपी बिहार भाई, राजस्थान में भी, जयपुर की साइड, कोटा की साइड भी बड़े फार्म चला रहे हैं, अगर वो भी अपनी कम्युनिटी में जुड़ना चाहें तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लेना। तो ये रजिस्ट्रेशन की मतलब क्या कार्रवाई रहती है भाई, प्रोसेस क्या रहती है अमन भाई इसके लिए? जैसे पहले तो एक मीटिंग होगी जिस इलाके में ये यूनियन बनाना चाहते हैं हम, जैसे जयपुर की साइड से कोई भी किसान साथी आपसे संपर्क करता है, ठीक है, तो वहाँ के ऊपर अगर हमें मीटिंग करनी है, उसके बाद में देखिए अभी हमारा जो देखिए मैं आसपास के एरिया के एक बार 100-150 फार्मर जोड़ना चाहता था, ताकि मतलब एक बार मतलब हम अपने इलाके में सुधारेंगे तो उसके बाद हम आगे अगर बढ़ेंगे। इस एरिया में सुधार मिला जी, प्रॉफिट मिला जी, फार्मर को फायदा मिला, तो हम इस यूनियन में आगे फार्मर जोड़ने की सोचेंगे। हम डायरेक्टली ऐसे नहीं चाह रहे कि हम यूपी में चले जाएं, हम वहाँ पे चले जाएं, नहीं, हम एक बार इस सरसा, फतेहाबाद, हिसार, इसके बाद चूरू, हनुमानगढ़, इसकी सारी तहसीलें, बादरा, गोगामेडी, राउतसर, नौर, जो भी है, राजगढ़ है, कारनगर है, जो भी इस तहसील के फार्मर्स हैं, वो फार्मर ही एक बार संपर्क करें, ताकि जो है उनका एक बार यूनियन बन सके। अगर बाई चांस इन फ्यूचर हमारा ये संगठन बड़ा हो सके, अब देखिए मैं अभी अपने निजी तौर पे, अपने निजी खर्च पे जो है मैं विजिट कर रहा हूँ, इस एरिया में मैं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ से अगर 1000 किलोमीटर दूर जाना पड़ा तो कम से कम 8-10 हज़ार का खर्चा आता है, जो कि मैं अपनी जेब से नहीं लगा सकता। देखिए आज मैं खुद भी आज भी यहाँ पे तो लगा सकता हूँ, लेकिन इतने बड़े लेवल पे, लेकिन वहाँ पे मैं नहीं लगा पा रहा, और ना इतने बड़े संगठन चला सकता। फार्मर इस चीज को समझते हैं, तो हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अभी हमने कोई फंड किसी से इकट्ठा नहीं कर रहे, ना किसी से कोई रजिस्ट्रेशन फीस ले रहे, हम एक बार कुछ नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? ताकि किसी फार्मर को ऐसा ना लगे कि इकट्ठा करेगा फंड और फिर इसको मतलब वो कर लेगा। मतलब नॉर्मल है। आज सुबह रिकॉर्डिंग आई मेरे को, बोला अगर भाई साहब, अमन भाई साहब ने 500 फार्मर से 500 रुपए इकट्ठे कर लिए, 2.5 लाख रुपए कमा लेगा। अरे ये संगठन है, ये 2.5 लाख रुपए मेरे को नहीं आएंगे, आपके सारे मेन फार्मर हो, इसका हिसाब किताब होगा, और इसका जो अपना साझा खाता होगा, जो आपके सारे एरिया के जो मेन फार्मर है, सभी का अगर अंगूठा लगेगा, सब अपन पैसा यूज कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। वो वही लोग बातें करते हैं जिनको इस चीज का नॉलेज नहीं है। ये संगठन तो हर बंदे को पता है संगठन किस तरीके से चलता है। जी सर। तो इसमें यही है कि वो सवाल तो वो उठाएंगे जिसको या तो इस संगठन से दिक्कत है, या फिर इसमें मतलब जुड़ना नहीं हो। क्योंकि देखो, जैसे मैं अगर मान लो बीच में ट्रेडर का या दलाल के रूप में कोई भी काम कर रहा हूँ, तो उसमें अगर हमारी दलाली खत्म हो रही तो भाई प्रॉब्लम तो मुझे भी आएगी। देखिए बढ़िया है, चलाना भी चाहिए। और देखिए अगर थोड़ा बहुत माने तो वो अपना एक तरीके से हेल्प भी कर रहे हैं। एक छोटा व्यापारी है, छोटा दलाल जैसे बोल देते हैं, वो मतलब 10 जो एक फार्मर है वो 10 पिग्स को 10 या 20 पिग्स को डायरेक्ट बड़े ट्रेडर को नहीं बेच सकता, तो उसका वो एक तरीके से निजात भी करवाता है। लेकिन ये जो यूनियन बन जाएगी, ये यूनियन उस मर्जी से रेट लेते हैं, यूनियन है कोई रेट नहीं लेगी, ये फिक्स रेट पे उठवाएगी। हम ये चाह रहे हैं कि वो काम तो करे, लेकिन एक फिक्स रेट पे करें कि हाँ मेरे को 5 रुपए चाहिए, 4 रुपए चाहिए। ये फार्मर को तो यही बोलते हैं 4-5 रुपए, लेकिन वास्तव में हकीकत मतलब 30 से 40 रुपए की है। लेकिन बैकग्राउंड में और हिसाब किताब होता है। ट्रेडर से भी लेते हैं, फार्मर को 5 रुपए बोलते हैं, लेकिन असलियत के अंदर, बैकग्राउंड के अंदर इसका देखें तो ये बहुत बड़ा मार्जिन खा रहे हैं। तो ये बड़ा मार्जिन ना खाए, इसके लिए हम बैठे हैं। नमक मिर्च लगा के अपना थोड़ा बहुत लगा लें। देखो जी, आप बागड़ी भाषा में कहते हैं, बूढ़ी कहते हैं मतलब आटा में लूण चालती है। हाँ, सारा लूण ही लूण कर लिया तो दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मर भी मतलब थोड़ा बहुत कमाओ। अगर फार्मर 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, दलाल उसका सारा काम करवा रहे हैं, तो 5,000 रुपए ले ली तो कोई दिक्कत नहीं। कमा रहा है उसमें से 50,000 रुपए, मान लो लाख रुपए किसान कमा रहा है और लाख रुपए वो सामने वाला दलाल कमा रहे हैं, उससे पैसे से बिना टाइम वेस्ट करे, बिना मेहनत करे, तो ये ठीक नहीं है, ये गलत बात है। हाँ, आप लाख रुपए फार्मर कमा रहे हैं तो आप 5,000-10,000 रुपए कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 5,000 रुपए कमा लो, लेकिन उतना करोगे तो ये सही नहीं है। 180 का रेट है, 12,000 में जानवर तैयार हुआ, उसको बचे लगभग 6 से 7,000 रुपए। 4,000 व्यापारी ले जाएगा, फार्मर के क्या बचे 3,000 रुपए। तो बताओ कहाँ पे किस तरीके से ये है। तो अपने लोकल स्तर पर मैंने नॉर्मल जो बात देखी है वो देखी है कि अपने सिर्फ इनके प्रॉफिट को देख के कि भाई एक मादा से 10 बच्चे आएंगे, हम सेल करेंगे, इतना प्रॉफिट आ जाएगा।
लेकिन वो इस चीज को मेंटेन नहीं करते कि इसमें प्रॉफिट ज्यादा है, इसमें भाई कॉस्ट भी ज्यादा लेके चलिए, बैकअप भी ज्यादा लेके चलना चाहिए। अगर नॉर्मली मैं आपको बात करूं 3 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि अगर आप 10 मादा से स्टार्ट कर रहे हो फार्म, तो फैटनर अगर तैयार करके बेचोगे तो इस पे काम करोगे तो हम बिजनेस लाइन एक मादा के लिए मिनिमम 1 लाख रुपए नॉर्मल बैकअप चाहिए कि अपने को इनका फैटनर तैयार करना और फैटनर तैयार करना है तो हम लाइव स्टॉक का बिजनेस बोलेंगे। अगर जो पिग फार्म कर रहा है असलियत में वो फैटनर तैयार कर रहा है तो ही वो फार्म कर रहा है। अगर जो बंदा बच्चों पे काम कर रहा है और 3000 3500 4000 में दे रहा है, उसका भविष्य नहीं है भाई साहब। आज मैं ये बात मैं लिख के दे रहा हूँ, आज लगभग 20% फार्म बंद होने की कगार पे आ रहे हैं। 20% फार्म में 99.9% जो फार्मर्स है वो छोटे बच्चे ही, मार्केटिंग नहीं हो पाएगी इस चीज क्योंकि ट्रेडर इसको खरीदते नहीं। तो दूसरा मैं यही कहना चाहूंगा किसान साथियों, अगर आप पिग फार्म के बिजनेस के प्रॉफिट को देखते हो, अगर इस बिजनेस में आना चाहते हैं तो आप ये मान के चलना, अगर आप फार्म बना रहे हैं उसके बाद मादा लेके आ रहे हैं, तो एक तो 10 मादा लेके आने का विचार है आपको, तो 10 मादा के लिए तकरीबन मैं साइज बताऊं आपको 70x40 या 70x35 का फार्म सेट आप अवश्य बना के देखिए। मैं आप बैकअप की लेके चले तो भाई 1 लाख रुपए एक मादा के 7 महीने के आप लेके चले नॉर्मल। देखिए वो आपके बजट के हिसाब से होता है जी। एक मादा को अगर आपको रखना है, 2 को रखना है, उस हिसाब से आप अपना एडजस्ट करो कि बढ़ाओ। बजट मिनिमम 1 लाख रुपए का आसपास आप लेके चलो, प्लस ही रखो, थोड़ा बहुत कम मत रखो। और फार्म तो जितना उसका बजट होता है, जितना बड़ा वो करना चाहे वो उसी तरीके से वो आप करो, लेकिन एक बजट लेके चलो। एक फीमेल पे 1 लाख खाने पीने का बजट 1 लाख आपके साथ रखो। ऐसा नहीं कि एक फीमेल ले आए 35,000 की फीमेल ले आए 75,000 बच गए, आपने सोचा 1 लाख रुपए तो मैंने इसका लेके चला था। नहीं, खरीदने के बाद सेट लगाने के बाद 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा एक फीमेल के लिए खाने पीने का चाहिए। तो ठीक है जी, हम ये चाहेंगे भाई ये मुहिम है, जो यूनियन है, ये अपने बड़े स्तर पर बने और किसान साथी जो छोटे स्तर पर कर रहे हैं ये अपने पिगलेट सेल ना करके फैटनर तैयार करके सेल आउट करें, तो इससे बढ़िया प्रॉफिट कमाएंगे। तो भाई आपने टाइम दिया, जानकारी दी, उसके लिए धन्यवाद। 2 शब्द अपने किसान साथियों के बारे में जो कुछ कहना चाहो आप? बस यही है जी, भी आप जो अभी बच्चों पे काम कर रहे हैं वो बड़े फैटनर पे आए जी। नया कोई फार्मर कर रहा है तो सोच समझ के इस बिजनेस में आए। मेहनत ज्यादा है, बजट अगर आपके पास नहीं है तो इस फार्म में, इस जो बिजनेस में आप मत आइए। ठीक है, प्रॉपर नॉलेज लेके आए, प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आए, प्रॉपर इसकी नॉलेज ले भी किस तरीके से संभाला जाता है, अगर बीमार हो जाए तो क्या करना है, इंजेक्शन कैसे लगाना है, डिलीवरी कैसे करवानी है। किसी की देखा देखी में कोई भी बिजनेस ना करें। स्तर पर किसान साथी कर रहे हैं उनके पास बैकअप नहीं है, तो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है NLM, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, तो उसके तहत भी आप इस स्कीम की लोन का फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी है, ये अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल की लाइव में जुड़े। हमारी लाइव रात को 9 बजे होती है। जो भी किसान साथी लोन की जानकारी चाहता है अवश्य जुड़े। जय जवान जय किसान दोस्तों।